नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। 3, 6 और 15 जुलाई को होने वाली सिपाही दक्षता परीक्षा स्थगित, केंद्रीय चयन पर्षद का फैसला। बिहार में सिपाही दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय चयन पर्षद ने इस बात का फैसला लिया है। बता दें कि यह परीक्षा 3, 6 और 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ट्रेनों का परिचालन बाधित रहने के कारण इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया है। अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। बिहार सरकार का दावा, चमकी बुखार पर नियंत्रण पाने में मिली बड़ी कामयाबी, इस साल महज 12 की मौत। चमकी बुखार को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक व्यापक तैयारी और जन जागरूकता के जरिए बच्चों की जानलेवा बीमारी चमकी बुखार पर नियंत्रण पाने में इस साल बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले वर्ष 30 जून तक यहाँ 164 बच्चों की मृत्यु इस बीमारी से हुई थी। वहीं इस साल अब तक केवल 12 बच्चे इसके शिकार हुए हैं। आरजेडी बोली, चीनी ऐप पर प्रतिबंध देर से उठाया गया कदम, सरकार के समर्थन में उतरी जेडीयू। केंद्र सरकार के तरफ से चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित करने के सख्त फैसले पर भारत में सियासत हो रही है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने सरकार के इस फैसले पर कहा कि सरकार ने देर कर दी। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि चीन के ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला देर से उठाया गया कमजोर कदम है। सरकार को पीएम केयर फंड से अगर चीन स्रोत से पैसा आया तो उसे भी वापस करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में शेखर सुमन और तेजस्वी यादव ने की सीबीआई जांच की मांग। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक हुई मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। इसी मामले को लेकर पटना में मंगलवार को एक्टर शेखर सुमन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मामले में दोनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। छपरा में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, 2 महिला झुलसी। छपरा जिले में वज्रपात के अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य महिलाएं झुलस गई है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे बड़ी घटना महामदा गांव में सामने आई, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रामगरा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि मकेर में एक महिला की वज्रपात से मौत की खबर है, जबकि पानापुर में वज्रपात से 2 महिलाएं झुलस गई है। दरभंगा कुशेश्वर स्थान के कई पंचायतों में फैलने लगा बाढ़ का पानी, प्रशासन बोला तैयार है हम। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण कमला बलान और कोसी नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। ऐसे में अब कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खास तौर पर कमला बलान के पश्चिमी तटबंध से पूरब के सभी 5 पंचायतों इठल, उसडी, अजुआ, सिमरटोका एवं चौधराइन सुधाराइन पंचायत में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। जमुई में मुखिया पति पर दिन दहाड़े बम फेंकने के बाद मारी गोली, मौके पर हुई मौत। नक्सल प्रभावित जमुई में अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एक मुखिया के पति को निशाना बनाते हुए उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जमुई जिले के चंद्रदीप के भलुआना गांव की है। मृतक अलीगंज प्रखंड के कोदवरिया पंचायत के मुखिया पारो देवी के पति गुज्जर यादव थे। मुखिया पति को गोली मारने से पहले अपराधियों ने बम से हमला भी किया था। दागियों को टिकट दिया तो बताना होगा कारण, बिहार चुनाव में पहली बार लागू होगी नई व्यवस्था। चुनाव को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन विभाग इस बार कई कदम उठा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ऐसे ही नियम और व्यवस्थाएं होगी जो पहली बार लागू होगी। निर्वाचन आयोग ने यह प्रावधान लागू किया है कि अब वैसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, उन्हें अगर राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें समाचार पत्रों में छापकर यह बताना होगा कि उन्होंने दागी व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों चुना। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह प्रावधान सभी मान्यता प्राप्त दलों के लिए लागू किया है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त मिलेगा अनाज। कोरोना काल में छठी बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की है कि मुफ्त अनाज देने की योजना अगले 5 महीनों तक जारी रहेगी। पीएम ने कहा कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, जरूरतें और खर्च बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली योजना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी लागू रहेगी। इमरान खान ने कहा, कराची हमले के पीछे भारत का हाथ, इसमें कोई शक नहीं। खुद अपनी सरजमी पर आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने कराची के स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को हुए हमले के पीछे भारत का हाथ बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को देश की संसद में भारत पर उसे अस्थिर करने का आरोप लगाया है। एक दिन पहले सोमवार को कराची में हुए हमले में करीब 11 लोगों की मौत हो गई थी और देश के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयानों को भारत ने बेतुका बताया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों
खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।